नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। आइए देखते हैं आज की खबर जनपद कुशीनगर से। विद्यालय की संस्थापिका की मनाई गई पुण्यतिथि। सब भोजन एवं गरीब महिलाओं एवं असहाय लोगों को वस्त्र प्रदान किए गए। साथ ही साथ हुआ कार्यक्रम का समापन। जी आपको बताते चले कि जनपद कुशीनगर कप्तान विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत बरवा कोटवा में पूर्वांचल विकास संस्थान बांस पार द्वारा संचालित हरि नारायण कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिवार ने विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय श्रीमती कमला मिश्र की 24वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम में रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका प्रयाण आज स्वभोजन के साथ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एवं स्वर्गीय श्रीमती मिश्र के पति इंजीनियर दिनेश कुमार मिश्र ने असहाय लोगों को वस्त्र प्रदान किए। इससे करीब 100 लोग लाभान्वित हुए। यह तिथि मनाने के कार्यक्रम में इंजीनियर श्री मिश्र, उनके परिवार की महिलाएं अनुज, अम्बरीश मिश्र, राजीव शुक्ला, संजय पांडे, इंजीनियर NN त्रिपाठी, इंजीनियर DS त्रिपाठी, तबराक अली, शिवेंद्र मिश्र, रिंकू मिश्र, राजू मिश्र, भाजपा नेता जितेंद्र मिश्र आदि ने विद्यालय परिसर में स्थापित स्वर्गीय कमला मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और पुष्प अंजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक इंजीनियर श्री मिश्र ने कहा कि श्रीमती मिश्र की पुण्यतिथि मनाने तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र प्रदान करने के साथ साथ अन्य मदद करता रहता हूं। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जल्द ही इसे विकसित रूप देने के लिए प्रयासरत हूँ। वे विद्यालय में सेवा देने वाले शिक्षक, कर्मचारी, सहयोगी को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, इसलिए सुख दुख में हम सब एक साथ रहते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट जनपद कुशीनगर से। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर कप्तान विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कोटवा में। जी आपको बता दें कि हरि नारायण कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय संस्थापिका श्रीमती कमला मिश्र जी की आज 24वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो DK मिश्र पूर्व अभियंता PWD के सौजन्य से अपनी पत्नी के पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यहाँ असहाय और जो भी क्षेत्र के गरीब व्यक्ति रहते हैं, महिला रहती हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और वस्त्र दान करते हैं। आज बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे पुण्यतिथि कब से आयोजित किया जा रहा है और इस पुण्यतिथि के पीछे क्या उद्देश्य है। स्वर्गीय श्रीमती कमला मिश्रा संस्थापिका हरि नारायण कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरवा कोटवा जनपद कुशीनगर की स्मृति में हर साल ये पुण्यतिथि का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण भोज, अखंड रामायण का पाठ होता है, उसका हवन होता है, दूसरे दिन ब्राह्मण भोज होता है। उसके बाद से गांव के अगल बगल के लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है और ये कार्यक्रम लगातार यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से कोरोना में मैंने आयोजित किया। हाँ, कोरोना में भी सूक्ष्म रूप लेते हुए कार्यक्रम संचालित रहा। लगभग कितने वर्षों से 2000 में उनका मृत्यु हुआ और तभी से उनकी पुण्यतिथि आज तक कंटिन्यू है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, ये क्षेत्र आज से 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में एकदम पीछे था। इस एरिया में कहीं दूर दूर तक महिलाओं के लिए स्कूल नहीं था। मैं ये देखा समझा, क्योंकि यहाँ मेरी ससुराल थी और मेरी मिसेज जो हैं वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और उनसे भी एक लड़की हुई, एक्सपायर कर गई, तो कोई औलाद नहीं था। तो हम आए तो डॉक्टरों से भी विचार विमर्श किए क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा आप अडॉप्ट कर लीजिए, या तो हमने सोचा एक बच्चा के अडॉप्ट करें इस एरिए के जितने लोग हैं। तो मैं मन से 18-19 साल यहाँ पे तन मन धन तीनों लगा के वो किया, लेकिन जो यहाँ का स्टाफ था उनको अपनी रोटी की खुजर नहीं चिंता है। तो मैं भाई साहब कहाँ तक इस बोझ को उठाऊंगा।
हम लड़कियों का फॉर्म भरवाते थे, दूसरे स्कूल से वो अटैच करा के वहाँ एग्ज़ाम दिलवाते थे, उन सबों को सब करते थे। और कम से कम 700-800 बच्चियाँ इस क्षेत्र की हाई स्कूल इंटर हमारे इसी स्थान से की हैं, इसी स्कूल से मैं करवाया हूँ। और आज वो भगवान करें नट बाबा का आशीर्वाद हो, अच्छे पोस्ट पे हों, लेकिन बहुत सी लड़कियां इंगेज हो गई हैं और अच्छे स्थान पे हैं आज के दिन में। यही देख के हम इसको प्रेरित होकर हमने कहा बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलिए कुछ करते हैं अच्छा। तो ये हमारा ध्येय था, क्योंकि उनको भी थोड़ी शांति मिली जब स्कूल खोले हैं और वो भी आती जाती रही हैं। एक यहाँ पे साल भर में अब तो एक कार्यक्रम हो रहा है, पहले 2 कार्यक्रम होता था। एक बसंत पंचमी के दिन भी कार्यक्रम होता था, बड़ा भव्य कार्यक्रम। और गोरखपुर की धरती पे जितने भी सांसद विधायकगण हैं, मंत्री हैं, मैक्सिमम यहाँ तक अधिकारी भी यहाँ पे इस धरती पे आ चुके हैं। संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम, बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं। क्योंकि मैं वो ऑफिसर हॉस्टल चारूचंदपुरी में रहता था, मैं केयर टेकर था। गोरखपुर की जितने मकाने हैं सरकारी, उन भवनों की देख रेख करता था, तो सबसे मेरे संबंध थे। हाँ, बहुत से अधिकारी इस स्कूल पे आ चुके हैं, अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। बाकी अब ये धरती अभी आशीर्वाद नहीं दे रही है, देखिए कब देगी कि कुछ होगा। लेकिन देखने में तो लग रहा है कि ये जगह वीरान था। जब मैं यहाँ स्कूल खोला था तो कुछ भी नहीं था। ये महुआ खुर्द चौराहा भी, जो अभी बरवा कोटवा महुआ खुर्द चौराहा कहलाता है, वो भी नहीं था। यहाँ पे शाम को ही छिनैती होती थी। लेकिन नट बाबा का आशीर्वाद है, ये दिन पर दिन बढ़ते गया। हम इसको लगन से, मेहनत से चलाने के लिए तैयार है। तो हमारी वही है कि जो भी हमारी बच्चियां और बहनें हैं वो आगे बढ़ें, और उनके लिए अगर मैं जो कुछ कर सकता हूँ करने की 100% सोच है। और एक कमला मिश्रा के नाम से ही मेरा करने का सोच भी है। उन्हीं के वो स्मृति में जो भी मैं करता हूँ, हमारे आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। क्योंकि उनका 7-8 एकड़ खेत भी है यहाँ। ये स्कूल उन्हीं के पूर्वजों के खेत में बना हुआ है, और 5-7 बीघा और है, 5-7 एकड़ 5 एकड़। हाँ, तो उसका मैं उपभोग कर रहा हूँ। तो उनके नाम पे जितना भी हो सके इस क्षेत्र के गरीब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, ये मैं वचनबद्ध हूँ। शिक्षा के लिए तो बात वो करती रहती थी, और उनका सोच भी था। जब बहुत दिन हो गया, लेट हो गया, वो इशू नहीं हुआ, तो उनका भी सोच था विद्यालय। और हमारे क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग पंडित खानदान से हैं, हम लोग ससुराल में औरतें घूंघट में रहती हैं, बड़ा ओपन नहीं रहती हैं। लेकिन मायके में वही औरत घूंघट त्याग के अपना ओपन रहती हैं ना। तो इस अंदर उनका भी चाहता है यहीं पे किया जाए, तो उसमें मैं प्रयास किया और भगवान ने हमको सफलता दी। तो पहले दिन अखंड रामायण रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हुआ, और दूसरे दिन आज हवन हुआ है। अभी ब्राह्मण भोज होगा, उसके बाद से गांव के जितने लोग हैं उनको खिलाया पिलाया जाएगा। जो गरीब महिलाएं हैं अगर यहाँ आई हैं, उनको आर्थिक रूप से, हर साल तो मैं साड़ी वितरित करता था, इन साल मैं पैसा दे दूंगा उनको, जो भी महिलाएं आ जाएंगी। क्योंकि एक और घटना घट गई इसमें, हम ही लोगों के बीच हमारे मित्र थे के उपाध्याय, उनके भाई थे ग्रामीण बैंक में मैनेजर, वो आज कल एक्सपायर कर गए। तो थोड़ा वह भी एक गम है, और उसको भी धीरे धीरे जिस हिसाब से करना चाहिए था थोड़ा रुकावट आता गया। लेकिन मैंने कार्यक्रम को चलाया जैसे भी। जब तक मैं इस धरती पे हूँ, आपसे वादा करता हूँ, मेरा पक्का वादा है नट बाबा के स्थान पे, जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। कितनी संतुष्टि मिलती है इस कार्यक्रम से? हमको उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपके साथ।
सामने बहुत संतुष्टि मिलती है और खुशी होती है। कम से कम आप ये बताइए, मैं यहाँ न 5 एकड़ 8 एकड़ खेती करने आता, न खेत रखने की ज़रूरत थी, बेच देता और मैं भी आराम से शहर में अपना मकान लेके रहता। आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद में शहर में मकान है। भाई हमारे PWD ठेकेदार संघ के अध्यक्ष हैं, महाराजगंज के क्लास 1 ठेकेदार हैं, वो महाराजगंज रहते हैं। घर पे कोई है ही नहीं है, बहुत सुंदर आवास 2 एकड़ में बना हुआ है। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप सही सोचेंगे कि एक कॉटेज है। हाँ, तो हम एक कम से कम कार्यक्रम से बधे हैं, कहीं भी रहेंगे, कुछ भी हो जाए, अनुरोध इज्जत, जहाँ इज्जत मिलेगी वहीं तो जाएगा आदमी। एक कमती इज्जत मिल रहा है। आप सब लोग एक बार तो जरूर कहते होंगे, हाँ भाई ये आदमी धन्य है। यहाँ की गांव की औरतें कहती हैं कमला बहनी के हर साल काम होता है। औरतें कहती हैं गांव की कि उनका हर सलिए काम होता है। कमला मिश्रा जी दुनिया में नहीं है, उनके लिए कोई शब्द आप बयां करना चाहते हैं? उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे विद्यालय परिवार को, इस एरिए को, हमारे हित मित्र नात रिश्तेदार जो हैं सब लोग अपने उन पे उनकी कृपा दृष्टि बना रहे। यही उनको सशक्त नमन है, प्रणाम है और यही उम्मीद भी करता हूँ और उम्मीद के साथ विश्वास है कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी।